हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। जब कोई नदी घाटी परियोजना एक से अधिक उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है तो वैसी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए ही नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर या फिर तीर्थ स्थल कहा है। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत बांधों का निर्माण कुछ उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। पहला उद्देश्य है सिंचाई। इससे आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए हर मौसम में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है। दूसरा है बाढ़ नियंत्रण। तीसरा है जल विद्युत उत्पादन। चौथा है मछली पालन या मत्स्य पालन। और पांचवा है नौका परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ 5 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना एवं कोयल कारो परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करें, इससे पहले हम दामोदर नदी के बारे में कुछ बात करते हैं। यह झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। साथ ही यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र है। कोनार, बोकारो, बराकर इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी नदी घाटी परियोजना है जिससे कोयला, जल और गैस तीनों माध्यम से विद्युत उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का प्रारंभ 1948 ईस्वी में हुआ था और यह टेनेसी घाट परियोजना अमेरिका से प्रेरित होकर बनाई गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो इसको ध्यान से देखिए। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह एवं 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इन 8 बांधों में से तिलैया, मैथन व बाल पहाड़ी दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है, जबकि पंचेत, अय्यर व बेरमो बांध दामोदर नदी पर है एवं बोकारो और कोनार बांध बोकारो नदी पर स्थित है। मैं फिर से दोहराती हूँ, तिलैया, मैथन व बाल पहाड़ी बराकर नदी पर, पंचेत, अय्यर एवं बेरमो बांध दामोदर नदी पर, बोकारो एवं कोनार बांध बोकारो नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जिस एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है उसका नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध, जबकि 6 जल विद्युत गृह तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमा एवं कोनार का निर्माण किया गया एवं 3 तापीय विद्युत गृह बोकारो, चंद्रपुरा एवं दुर्गापुर में निर्माण किया गया। झारखंड राज्य की दूसरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 1982-83 ईस्वी में हुई और यह झारखंड के साथ साथ उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल यानी 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका उद्गम स्थल रांची का नगड़ी गांव जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। इस परियोजना के अंतर्गत घाटशिला के निकट स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध चांडिल एवं गालूडी तथा स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई पर 2 बांध, एक चाईबासा के निकट ईचा बांध तथा एक जमशेदपुर के निकट गजिया बांध बनाया जाना है। और इसी परियोजना के अंतर्गत हुंड्रू जलप्रपात से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। इस परियोजना के अंतर्गत झारखंड के दुमका जिला में मसानजोर नामक स्थान पर कनाडा की सहायता से एक बांध का निर्माण किया गया है। चूंकि यह मसानजोर में स्थित है इसीलिए इसे मसानजोर बांध कहा जाता है और इसे कनाडा की सहायता से बनाया गया है इसलिए इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। साथ ही तिलपारा में एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। इस अवरोधक बांध के दोनों किनारे से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है जिससे कि आसपास के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। उत्तरी कोयल परियोजना,
यह परियोजना सोन नदी की सहायक उत्तरी कोयल नदी जो कि रांची के पठार से निकलती है पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध का निर्माण करना था, मंडल बांध, और इसका निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू भी हो गया था, किंतु 1993 ईस्वी आते आते इस बांध के निर्माण को रोक दिया गया क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया, साथ ही वन विभाग के द्वारा भी आपत्ति जताई गई। चूँकि बेतला नेशनल पार्क का जो क्षेत्र था वह काफ़ी ही विस्तृत था, इसलिए वन विभाग को यह आशंका थी कि जब उस डैम का पानी रिलीज़ किया जाएगा तो जो बगल में बेतला नेशनल पार्क में स्थित जानवर है उसको क्षति पहुंच सकती है, विशेषकर टाइगर को। तो इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और 1993 ईस्वी में ये जो मंडल डैम का निर्माण कार्य था इसको रोक देना पड़ा। पुनः 2019 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस मंडल डैम का जीर्णोद्धार हुआ और यहाँ पर कार्य चालू हुआ। और इस डैम के द्वारा पलामू और गढ़वा के साथ साथ बिहार राज्य को भी लाभ पहुँचेगा। अब हम झारखंड की 5वीं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो इसका नाम है कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल नदी और उसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत तो 1973-74 में ही हो गई थी, किंतु लगातार इसका विरोध होता रहा, इसके विरोध में जन आंदोलन होता रहा। इस कारण यह परियोजना रुक रुक कर चलती रही और अंततः सरकार को 2003 ईस्वी में इस परियोजना को जनता के प्रबल विरोध के कारण बंद करना पड़ा। आशा है कि आप झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।